आखिर राजस्थान का डॉन जिसका सपना अपराध की दुनिया में राज करने का था। 007 गैंग का लीडर है वो। और वो है गैंगस्टर श्री राम मांझू उर्फ राजू मांझू। तो चलिए जानते हैं राजू मांझू की क्राइम कहानी को। राजू मांझू जोधपुर की लोहावट तहसील के जंबेश्वर गांव का निवासी है। गांव के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गांव गौ सेवा और पेड़ पौधों के प्रति कितना संवेदनशील है। इसका असर राजू मांझू पर भी है। यही कारण है कि गैंगस्टर राजू मांझू की छवि को लेकर लोगों में नफरत कम और इज्जत ज्यादा है। भले ही समाज सेवी हो, लेकिन राजू मांझू का सपना जोधपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान पर राज करने का था। लेकिन अपराध अपराध ही होता है। अपराध के रास्ते पर चलकर कोई हमारा आदर्श नहीं बन सकता। साल 2017 में जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ, तब श्याम पुनिया चर्चा में आया और 007 गैंग को खड़ा किया। लेकिन जब श्याम पुनिया जेल चला गया, तो उसी दौरान पुनिया की मुलाकात राजू मांझू से हो जाती है। अब राजू मांझू ने 007 गैंग ज्वाइन कर ली और जब श्याम पुनिया जेल में था, तो पूरी गैंग की कमान भी राजू मांझू ने अपने हाथ में ले ली। राजू मांझू का सपना मारवाड़ पर राज करने का जरूर था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी के खून से वो अपने हाथ रंगेगा, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था। बाहर रहकर ही राजू मांझू अपना खौफ फैलाना चाहता था। लेकिन फिर 2018 में राजू मांझू अपने किसी करीबी की जन्मदिन पार्टी में गया। पार्टी में जोधपुर का ही सुरेश खिलेरी भी आया हुआ था। सुरेश खिलेरी का भी उस समय जोधपुर में अच्छा रुतबा था, यानी उसका अलग ग्रुप था और एक दूसरा ग्रुप जिसे सरपंच ग्रुप नाम से जानते थे। ये सब लोग पार्टी में शामिल थे। अगर दो अलग अलग गुट एक ही पार्टी में होंगे तो मामूली कहासुनी आम बात है। यहाँ भी दोनों गुटों के बीच डीजे को लेकर कहासुनी हो गई। वैसे तो राजू मांझू की नजदीकियां इन दोनों ही ग्रुप से थी, लेकिन वहाँ राजू मांझू ने सरपंच ग्रुप की तरफ नजदीकी ज्यादा दिखाई। पार्टी में तो दोनों गुटों को समझा बुझाकर भेज दिया गया, लेकिन यहाँ सुरेश खिलेरी का मन शांत नहीं हुआ। सरपंच ग्रुप इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए समझौता करने के लिए सुरेश खिलेरी को भोजासर थाने की लक्ष्मण नगर चाड़ी से गुजर रहे हाईवे के पास मुख्य चौराहे पर बुला लिया और साथ में राजू मांझू को भी बुलाया गया। लेकिन सुरेश खिलेरी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो 15 से 20 गाड़ियां और हथियारों के साथ वहां आया। हालांकि सरपंच ग्रुप भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। यहाँ दोनों गुटों के बीच कुछ बात होती उससे पहले ही सुरेश खिलेरी ने फायरिंग शुरू कर दी। अब दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई और थोड़ी ही देर में चौराहे ने गैंग वॉर का रूप ले लिया। इस गैंग वॉर में सुरेश खिलेरी मारा गया और इल्जाम आया सरपंच ग्रुप और राजू मांझू पर। अब राजू मांझू को पता चल गया कि उसका जेल जाना तय है। फिर भी राजू मांझू ने बचने की कोशिश की और कर्नाटक भाग गया, लेकिन कानून के हाथों से नहीं बच पाया और 2018 में ही कर्नाटक की हुबली से राजू मांझू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब राजू मांझू को जेल हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने सोचा इसी लाइन में बड़ा गैंगस्टर बना जाए, क्योंकि खून की स्याही तो उस पर लग ही चुकी थी। अब राजू मांझू जमानत पर बाहर आया और एकदम खुलेआम वारदातों को अंजाम देने लगा। इस बात का सबूत ये है कि राजू मांझू हथियार की सप्लाई भी करता है और हथियारों के विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो डालता और सबसे बड़ी बात, वीडियो में अपने व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन करता। राजू मांझू के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो आपको आज भी मिल जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई से भी राजू मांझू की नजदीकियां अच्छी खासी थी। श्याम पुनिया के जेल जाने के बाद 007 गैंग को राजू मांझू ने ही इतना बढ़ाया कि आज राजस्थान में हर जिले में इस गैंग के सदस्य मिल जाएंगे। श्याम पुनिया और राजू मांझू की दोस्ती भी लोगों में एक मिसाल है। राजू मांझू पर करीब 25 मामले दर्ज हैं और जोधपुर रेंज के टॉप 10 मोस्ट वांटेड में भी शामिल है। फिलहाल राजू मांझू जेल में बंद है, लेकिन उसके अपराध फिर भी चालू है।